बात करेंगे दोस्तों, जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं या जिनमें जान है, तो प्रकृति का ये नियम है कि सभी की उन्नति होती है, सभी की तरक्की होती है, सभी चीजें विकसित होती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, कि सभी ग्रो करते हैं, मतलब तरक्की करते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं। लेकिन जितने लोग भी नशा करते हैं, नशा करने वालों के साथ क्या हो रहा है? नशा करने वालों के साथ उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और सही में ये ऐसे लोग होते हैं जो एक खास बीमारी से पीड़ित होते हैं। इनको जितना आप समझाने की कोशिश करोगे, ये उतना आपके गले पड़ जाएंगे, उतना ही आपको ये लोग परेशान कर देंगे अगर आपने इनको समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करो। क्योंकि ये जितनी चीज़ें, जितनी बर्बादियां करते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते हैं कि हाँ जी ये बात सच है, स्वीकार भी नहीं करते हैं कि आप सच कह रहे हो, ये उसके गले पड़ जाते हैं। और दोस्तों, हमारी बीमारी का जो असली रूप है वो ये है कि हमें व्यवहारिक बीमारी है, हमें सोच की बीमारी है, हमें एटीट्यूड की बीमारी है। अगर हम चाहते हैं उन्नति करना, विकसित होना, तो हमें अपने हथियार डालने होंगे। हमें अपना गुस्सा, अपनी जिद, अपना अहंकार एक तरफ रखना होगा। हमें दूसरे से नम्रता, विनम्रता, सरलता पूर्वक ये सीखना होगा कि आपने नशे पे जीत कैसे हासिल की है। अगर वो लोग नशे पे जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो जितने लोग भी नशा करते हैं वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उनकी सब चीजें नीचे जाती हैं। उनकी पढ़ाई हो, चाहे तरक्की हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे रिश्ते हो, वो हर दिन क्या करते रहते हैं? हर दिन डाउन हो जाते हैं। और वो बहुत कोशिश करते हैं आपके घर वाले कि किसी तरीके से आपको रोक लिया जाए, मना लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारे तरीकों को अपनाया, मतलब ताबीज भी बनाया, पूजा भी की, पाठ भी की, वैष्णो देवी गए, हरिद्वार गए, जमात में गए, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने दुआएं करी, हम बहुत कुछ हमने ऐसा किया कि शायद ऊपर वाला हमारी बात सुन ले। लेकिन हमारी सुनवाई हुई नहीं। इसलिए नहीं हुई कि हम एक खास बीमारी से पीड़ित थे और ऊपर वाला ये कह रहा था कि भाई साहब आपको ये बीमारी है और इसका इलाज कराओ, तब मैं आपका साथ। मतलब किसी को अगर टीबी की बीमारी हो गई है तो वो भाई साहब पूजा पाठ करने से ठीक, उसके लिए मुझे दवाइयाँ और दुआएं भी लेनी होंगी। तो असल में क्या है कि मेरे लिए तो दुआएं पता नहीं मेरी मम्मी पापा के अलावा कोई करता है या नहीं, बहन के अलावा या बेटी या फिर मेरी वाइफ, कोई मतलब मुझे अच्छा नहीं समझता है। मुझे उनको लगता है कि आदमी तो विकसित होना, आज का थॉट क्या कह रहा है? विकसित होना। और मैं विकसित जब हो सकता हूं जब मैं अपने हथियार फेंक दूं, जब मैं नशे पे जीत हासिल कर लूं। अगर मैंने नशे पे जीत हासिल कर ली तो मैं विकसित हो सकता हूँ। विकसित मतलब मेरा अच्छा सा परिवार हो, मैं उसमें बैठ के अच्छे से खाना खाता हूँ। सवाल ये नहीं कि मेरे पास पैसा कितना है, सवाल ये है कि अपने घर में बैठ के मैं तसल्ली से आराम से खाना खा पाऊँ और मेरे घर में किलकिलबाजी ना हो, कलेश ना हो, मतलब लोग मुझे धुतकारते ना हो, जिल्लत की ज़िंदगी ना हो, बेइज्जती ना हो, मतलब मुसीबतें ना हो। और उन मुसीबतों का मतलब सूत्रधार मैं ना हूं। मतलब उन जो मुसीबतें मेरे घर में आ रही हैं उनका सबसे बड़ा कारण तो मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मेरे अलावा मेरे घर में सब चीज़ ठीक है, सिर्फ मैं ही ठीक नहीं हूं। और मुझे ऐसी आशा भी नज़र नहीं आती कि मैं आगे ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये 100% गारंटी देता है आपको कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट वन डज द डैमेज, मतलब पहला नशा ही जानलेवा है। अगर आप पहले नशे से बचना सीख जाएं कि मुझे पहला नशा, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत आ जाए, बाधाएं आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, मैं पहला नशा। और अगर वो उससे बचना चाहते हैं तो ग्रुप का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले नशे से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, संसार में जितने भी लोग रहते हैं, सबके साथ मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, बाधाएं, चुनौतियां होती ही होती हैं। वो नशा करता है जब भी, और नशा नहीं करता। कोई आदमी नशा करता है उसके जीवन में भी दिक्कतें, परेशानियां, चुनौतियां, बाधाएं आती हैं। और जो लोग नशा नहीं करते उनके जीवन में भी चुनौतियां, बाधाएं, मुसीबतें, दिक्कतें आती हैं, आपके में भी आती हैं। लेकिन जब एडिक्ट होता है उसके जीवन में परेशानी, दिक्कत आती हैं तो वो क्या करता है? वो नशे की तरफ जाता है, वो ठेके की तरफ जाता है, ठिए की तरफ जाता है, वो अपनी खुन्नस बाकी चीज़ों में निकालता है। और एक बार नशा करते फिर आपकी बीमारी दोबारा से आपको जकड़ लेती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 साल तक छोड़ा है।